11th का, स्कूल लाइफ का, आपकी लाइफ का, एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आराम आराम से करेंगे, जब हमने अकाउंटिंग के नहीं इतने आराम से कर लिया, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ लोग इसको जर्नल के साथ ही कर लेते हैं कि समझ समझ के समझ जाएंगे, नहीं करना चाहिए ऐसे। पहले आराम से रूल्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, फिर उसको अप्लाई करना चाहिए जर्नल के। बट ठीक है, यूज होना है जर्नल बनाने के लिए ही। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अभी तक बहुत बारी आया कि डेबिट क्या है, क्रेडिट टर्म्स तो आई गई थी डेबिट क्रेडिट, तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, चलो बस आप ये मान लो कि एसेट्स एक्सपेंसेस डेबिट है, लाइबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू क्रेडिट है। वो भी मैंने कहा था कि बस अभी एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड करने के लिए, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं था, मीनिंग तो मैंने बताया ही नहीं था, अब पता चल जाएगा क्यों। The transactions are recorded in the books of accounts on the basis of evidences, that is source documents. Qualitative characteristics में पढ़ा था, verifiability, every transaction must be supported by proper documentary evidence, उसको बोलते हैं source documents, such as invoices for purchases, sales, debit and credit notes, different invoices के examples दे रहे हैं। Transaction record होगी on the basis of सोर्स डॉक्यूमेंट्स, वो तो ठीक है। अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल और स्पेशल पर्पस बुक्स, ये होते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो तब था ना कि रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल, तो मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स स्पेशल पर्पस बुक्स और सब डिविजन ऑफ जर्नल। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने के बाद होती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज डन इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, जर्नल इज प्रिपेयर्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, कि पहले 1 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल। द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स आर ट्रांसफर्ड, पहले हो गई रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर पोस्टेड टू द लेजर, स्पेसिफिक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। एट दिस स्टेज इट इज अप्रोप्रिएट, कर टाइम आ गया है, हम एक बारी समझ लें अकाउंट होता क्या है। सर वो तो हम सुन चुके हैं बेटा, वो तो एक लाइन सीखी थी, एक अब विजुलाइज करने का टाइम आ गया है कि अकाउंट होता क्या है। अकाउंट टर्म तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड, account is a record of transactions under a particular head, similar transactions being shown at one place. It records not only the amount but also their effect and direction. ध्यान से देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करता हूं पहले, फिर हम ऊपर आ जाएंगे। ध्यान से देखना, अकाउंट कैसा होता है, टी शेप। अकाउंट कैसा होता है, टी शेप। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। सबसे पहले आता है यहाँ पे डेट, सबसे पहले क्या आता है, डेट, फिर आते हैं पर्टिकुलर्स, फिर आता है फोलियो, यहाँ पे आता है जेएफ, जर्नल फोलियो, ये होता है अमाउंट। तो दिस इज द डेबिट साइड, एग्जैक्टली सेम रेप्लिका यहाँ पे आ जाता है, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट, सेम चीज एज इट इज, जो डेबिट साइड पे थी, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। किसी का भी अकाउंट, किसी का भी अकाउंट, सेल्स है तो सेल्स अकाउंट, परचेज है तो परचेज अकाउंट। अकाउंट पे मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ये लेजर का पार्ट, ये लेजर का पार्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अकाउंट बाय मीनिंग इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। आपको बस क्या बताना चाहिए, अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। अभी बस ये पता होना चाहिए, डेट क्या है, पर्टिकुलर्स क्या है, जर्नल फोलियो क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अकाउंट के दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड।
अकाउंट का मीनिंग क्लियर है? अकाउंट का मीनिंग क्लियर है? उसके अलावा बस आपको अभी पता होना चाहिए कि अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। अकाउंट को कब डेबिट किया जाएगा, अकाउंट को कब क्रेडिट किया जाएगा, वो सीखेंगे हम, वो सीखेंगे हम। कुछ नहीं, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। तो जो रिसीविंग एस्पेक्ट, गिविंग एस्पेक्ट कह रहा है, नहीं नहीं, वो तो बस अभी कुछ नहीं बोलने के लिए कुछ बोलना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो बस उसलिए बोल दिया। वरना डेबिट और क्रेडिट वो साइड्स ऑफ एन अकाउंट है। कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा? सेम अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, कैश एसेट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि हो क्या रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है या कैश बिजनेस से जा रहा है। सो अकाउंट, it not only shows the amount, it not only shows the amount, but also their effect and direction. तो अब आएगी वो बातें जो मैं कह रहा था ना कि अभी समझानी मुश्किल है कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे सब क्लियर होने वाला है। डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, क्रेडिट रेफर्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। इन अब्रीविएशन टर्म्स वैसे एक्चुअली क्या होता है? डीआर इज डेबिट रिकॉर्ड, डीआर इज डेबिट रिकॉर्ड, सीआर इज क्रेडिट रिकॉर्ड। तो डीआर उसको डेबिट, सीआर इज क्रेडिट, बट इन रियलिटी डीआर इज डेबिट रिकॉर्ड, सीआर इज क्रेडिट रिकॉर्ड। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कह रहे आपने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सुना था, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। अब जाके हम सीखेंगे, अब जाके हम सीखेंगे कि कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। रूल्स ऑफ डेबिट, रूल्स ऑफ डबल एंट्री or rules of debit and credit are formed on the basis of the two aspects, debit and credit aspects of each. There are two approaches for deciding whether the account will be debited or credited. दो approaches हैं, एक हमारी traditional approach और एक हमारी modern approach. Rules of debit and credit क्यों कर रहे हैं? ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो हमें रूल्स बताएंगे। कह रहे दो अप्रोचेस हैं रूल्स स्टडी करने की, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑल्सो नोन एज द ब्रिटिश अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच ऑल्सो नोन एज द अमेरिकन अप्रोच। अकाउंटिंग स्पीड एनहांस करने के लिए, अकाउंटिंग स्पीड एनहांस करने के लिए मॉडर्न अप्रोच यूज करी जाती है। अकाउंटिंग स्पीड एनहांस करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मॉडर्न अप्रोच यूज करी जाती है। बट थियोरेटिकली, थियोरेटिकली सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकली आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स में ही नहीं, इंटरव्यूज में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच पे। बट ट्रेडिशनल पहले आई होगी या मॉडर्न? ऑब्वियसली बात है, ट्रेडिशनल जो करते जाते थे, मॉडर्न बाद में इंट्रोड्यूस करी। तो कोई चीज बाद में इंट्रोड्यूस हुई है तो ऑब्वियसली वो इम्प्रूव्ड वर्जन होगा उसका, यस और नो? नॉर्मली ऐसा ही होता है मूवीज को छोड़ के कि सेकंड पार्ट जरूरी नहीं है कि फर्स्ट से बेटर हो, बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं तो इनोवेशंस जो आती हैं वो एनहांसमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और अडेप्टिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। पॉइंट इज मॉडर्न अप्रोच आपके लिए ज्यादा सूटेबल है फॉर अकाउंटिंग पर्पस, फॉर अकाउंटिंग पर्पस। बट ट्रेडिशनल अप्रोच उतनी ही इंपॉर्टेंट है फॉर थियोरेटिकल पर्पस, फॉर थियोरेटिकल पर्पस। ओके, दोनों अप्रोचेस हम उतनी ही डिटेल में करेंगे। बट जैसे कि मैंने बताया कि आगे जाके पूरी अकाउंटिंग आप मॉडर्न अप्रोच को माइंड में रखते हुए कर रहे होंगे, तो यूज ज्यादा कौन सी होने वाली है? मॉडर्न अप्रोच। ओके, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है।